नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो बाकी वीडियो से अलग है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगी आपकी तैयारी के लिए। और किस तरीके से जो बदलाव हुए हैं वो आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जैसे मौसम में बदलाव हो रहे हैं वैसे ही शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हवा है वह भी परिवर्तित हो रही है। अब किसकी नैया पार होगी और किसकी नहीं, ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंडेड है। तो स्मार्ट तैयारी करने के लिए या स्मार्ट तरीके से तैयारी करने के लिए कुछ चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। आपने डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, संघर्षवाद। तो डार्विन ने बताया कि हमें सर्वाधिक संघर्ष अपने ही समान आवश्यकता वाले लोगों से या जीवों से करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी भी नौकरी, वैकेंसी, जॉब आदि के लिए सेम एबिलिटी, सेम योग्यता रखने वाले लोगों के साथ ही कंपटीशन पे उतरना पड़ता है। तो क्या चेंजेस आया और जो उन चेंजों के साथ अपने आप में बदलाव ले आए, अपनी तैयारियों में बदलाव ले आए, वो इस शिक्षक भर्ती को आसानी से क्लियर करके शिक्षक का जॉब पा सकते हैं। तो आज का जो प्रमुख अपडेट है कि हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अब जो आरक्षण है वह 58 से घट करके 50% हो जाएगा। ये न्यूज़ आप सभी ने सुन रखी होगी, लेकिन शिक्षक भर्ती का जो कैलकुलेशन था वो अब बिल्कुल चेंज हो गया। इससे किसी वर्ग को थोड़ा नुकसान और किसी वर्ग को थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2012 के बाद जो एसटी वर्ग के लोग थे उन्हें नौकरियों पर आरक्षण 32%, एससी वर्ग के लोगों को 16 से घटा करके 12%, ओबीसी को 14%, और जो एसटी वर्ग को 32% का आरक्षण था वह 20 से 12% बढ़ा करके 32 किया गया था। उससे हुआ क्या कि एसटी वर्ग में 50% कंपटीशन कम हो गया। उनके लिए तो अच्छी बात थी, जैसा सरकार चाहती थी वैसा ही हुआ, उन्हें उसका फ़ायदा मिला। लेकिन अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि ये असंवैधानिक है और इसे पुनः 50% किया जाए, तो इससे अब देखने वाली बात है कि क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा शिक्षक भर्ती में। अब जो एसटी का 32% आरक्षण था वह घट करके 20 हो सकता है, और अगर 20% हुआ तो उनके आरक्षण प्रतिशत में से 12% कम होगा। अर्थात अब जो एसटी वर्ग में जो कंपटीशन था वो 30% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनको 30% अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो मैं एसटी वर्ग के भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारियों को और ज़ोर शोर से प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब उनका जो कंपटीशन है वो 30% बढ़ चुका हुआ है। अब इस नए आरक्षण रोस्टर से फ़ायदा किसको होगा? तो ओबीसी को 14% था, वो 14% ही रहने की संभावना है, लेकिन जो 42% मुक्त था अब वो 50% हो गया, मतलब 8% का उसमें इजाफा हुआ है। तो इस 8% की इजाफा से 12% कंपटीशन ओबीसी का कम होगा और 4% एससी वर्ग के लोगों का कम होगा। तो ये उतनी भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें ओबीसी वर्ग के कंपटीटरों का सबसे अधिक कंपटीशन नज़र आया।
लगातार भर्तियों में देखा गया है कि जो कट ऑफ जा रहा है सबसे ऊपर ओबीसी वर्ग का रहता है। ज़रूरी बात यह है कि जितना खुश उनको होना चाहिए 8% की इजाफा से, उतने ही दुख की बात यह है कि इस बार, क्योंकि रेगुलर शिक्षक भर्ती इससे पहले जो हुआ उसके बाद जो अवेयरनेस बढ़ी है, जो रुझान बढ़ा है शिक्षक भर्ती की तरफ, क्योंकि और को तो कोई पोस्ट अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा, तो सभी लोगों का जो फोकस है वो शिक्षक भर्ती पे है। और इस बार जो 12,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके लिए या उससे पहले टेट का जो परीक्षा हुआ उसमें 5 लाख लोग पेपर दिए हुए। अब उन 5 लाख में से 1 लाख 1.5 लाख के क्वालिफाइंग करने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले जो टेट के पेपर हुए हैं उनसे या उनके मुकाबले इस बार का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है वो 10 से 20% सरल माना जा रहा है। तो अधिक से अधिक लोग क्वालिफाई होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो 12,000 पोस्ट के लिए इस बार 1.5 से 2 लाख प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। तो कंपटीशन इतने फॉर्म भरने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो अब अगर आप टेट परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा या आपके लिए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रिजल्ट का इंतज़ार आपके 10-15 दिनों का नुकसान होगा, और ये 10-15 दिन आपके सिलेबस के कुछ भागों को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त मिलेगा, और उस 1 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपके पास अब बिल्कुल कम समय है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है और विस्तृत भी। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? आपने आरक्षण से और आरक्षण में हुए बदलावों से ये तो समझ लिया कि कंपटीशन किसका बढ़ा है और किसका नहीं बढ़ा है। और जिनको लगता है कि कंपटीशन अब कम होगा उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जब 1.5 से 2 लाख प्रतिभागी उसमें शामिल होंगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ही हाई हो गया। उनमें भी अधिकतर वे लोग हैं जो इस बार की भर्ती में सहायक शिक्षक या शिक्षक का पद ले लिए, क्योंकि वो अपने मनवांछित जगह जाने के लिए या सहायक शिक्षक से ऊपर के पोस्ट पे जाने के लिए आतुर दिखाई देंगे, और उनकी तैयारी चल ही रही है, क्योंकि वो स्कूल पे पढ़ा भी रहे हैं और उन्हें परीक्षा पास करने का आइडिया भी हो गया है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका कंपटीशन और हाई हो गया, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो वो कैसे पढ़ें, किसी टॉपिक को कैसे कवर करें, और जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ा जाए कि पेपर में जब उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो वो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए लगातार पढ़ने की बस आवश्यकता नहीं है, एक मैपिंग होनी चाहिए सिलेबस को कवर करने के लिए, अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और उस मैपिंग को देखिएगा, क्योंकि जब मैंने भी अपनी तैयारी की थी तो उस मैपिंग का सहारा मैंने भी लिया था और वो काफ़ी कारगर रहा। ये जो सिलेबस देख रहे हैं ये वर्ग 2 अर्थात शिक्षक पद के लिए, मिडिल स्कूल टीचर या अपर डिवीज़न टीचर के लिए है। तो आपने अभी टेट की तैयारी की ही है, वही सिलेबस
का कुछ हिस्सा इसमें है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, पर इसमें सामाजिक अध्ययन भी शामिल है, कंप्यूटर ज्ञान भी शामिल है और 10 अंक का सामान्य ज्ञान भी शामिल है। तो सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान ये 30 नंबर के हो गए, जिनमें से ये जो सामान्य ज्ञान है उसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इतना बड़ा बृहद सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इन 2 महीनों के वक्त में किस विषय पे ज़्यादा फोकस किया जाए, किस विषय पे कम, हमारी पकड़ कहाँ है और हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये अति आवश्यक है। क्या पढ़ें उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या ना पढ़ें अभी, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि पुस्तक उठाए और पढ़ते चले गए, क्योंकि कंपटीशन इतना ही है कि आपको उनसे 2 कदम आगे चलना होगा। अगर आपको सीट लेनी है, जैसा कि संघर्षवाद में होता है कि समान आवश्यकताएं और समान सीटें, यहाँ समान आवश्यकताओं की जगह पे हम बोलते हैं कि समान सीटें, जो सीटें मेरे लिए हैं वही सीट के लिए दूसरे लोग भी प्रयासरत हैं। तो संघर्ष होगा ही, और उन सीटों को कौन प्राप्त करेगा? जो उन बाकियों से 2 कदम आगे होगा। तो उसके लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है और अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अपने भविष्य को लेकर के इतने चिंतित होंगे कि आप अपनी पढ़ाई को आज और अभी से ही दूना कर दें और स्मार्ट तरीके से पढ़ें, कुछ नोट्स बना लें जिसे परीक्षा के टाइम पे पढ़ा जा सके, और 2 या 3 दिन में मेरी वीडियो को सिलेबस कंप्लीट करने की जो पूरी मैपिंग है उसे एक एक करके आपके सामने बताया जाएगा, और उन सिलेबस को कैसे कवर किया जाए इस पर भी उस पर चर्चा की जाएगी। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।